एस एन मतलब सिंगुलर नाउन और प्लस ऑफ पी एन प्लूरल नाउन। ठीक है, इसका लॉजिक सिर्फ ये समझ लेना है कि जो सिंगुलर नाउन होगा वही जो है ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा। यानी कि जो नाउन सिंगुलर में होगा वही नाउन प्लूरल में होगा, तब एक मस्त जो है वर्ड बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? एक मस्त वर्ड बनेगा। बनाकर दिखाऊं? है, चल बेटा, जैसे आ किंग ऑफ किंग्स। चलो बेटा ध्यान दो, पहले तो आप कंसेप्ट समझ लो किस चीज का, इस स्ट्रक्चर का, ट्रिक का। देखो सिंगुलर नाउन कह रहा है ना, तो किंग क्या है? सिंगुलर नाउन है ना। और ऑफ के बाद तो ऑफ आ गया है यहां पर, उसके बाद पी एन माने प्लूरल नाउन, तो यहां जो नाउन है उसी का प्लूरल बना देना है। तो किंग क्या क्या बन गया? किंग्स। ठीक है, प्लूरल हो गया, इसी पर सेट हो गया ना। अब इसका हिंदी निकलेगा बेटा राजाओं का राजा। कहता है ना कि मैं राजाओं का राजा हूं, मैं हीरोओं का हीरो हूं। ठीक है, मैं विद्यार्थियों का विद्यार्थी हूं, मैं शिक्षकों का शिक्षक हूं, मैं नेताओं का नेता हूं, और तुम बेवकूफों का बेवकूफ हो। समझ रही है? तुम बेवकूफों का बेवकूफ हो। समझ रही है? अब इस पर जो है बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, क्योंकि ट्रिक आपको मिल गया। हाँ गूगल, हंसते रहो और पढ़ते भी रहो। अ किंग ऑफ किंग्स माने राजाओं का राजा, अ हीरो ऑफ हीरोज, अ हीरो ऑफ हीरोज माने हीरो का हीरो। यही कह दिया जाए अ टीचर ऑफ टीचर्स, मतलब शिक्षकों का शिक्षक। यही कह दिया जाए कि अ लीडर ऑफ लीडर्स, मतलब नेताओं का नेता। और यही कह दिया जाए कि अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों का अपराधी। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं भाई साहब। आइए आइए आइए, इधर आइए ना, देखिए ना, इधर देखिए। आप लोग ध्यान दीजिए, यही बच्चा है जो तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास। इधर देखिए, इधर बोलिए हाय, हाय बोल दीजिए। भैया लोग पढ़ रहे हैं, बोलिए हाय। वेरी गुड। चलिए अब जाइए, भैया के पास चले जाइए, नहीं हल्ला कीजिए, जाइए। चलिए, तो क्या हुआ बेटा? अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों का अपराधी। समझ पा रही है? ठीक है, तो यहां पर तो अब कोई भी कॉमन नाउन, ये सब कॉमन नाउन है क्या? टीचर, लीडर, क्रिमिनल, किंग, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है बेटा? कॉमन नाउन। तो कोई भी कॉमन नाउन लगा सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का विद्यार्थी बन जाएगा ना, है? अ गांव का गांव, अ विलेज ऑफ विलेजेस, अ टाउन ऑफ टाउन्स, मतलब शहरों का शहर। आप बड़ी मस्ती में हैं, आपको भी समझ में आ रहा है क्या? गूगल समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे हम कह दे बेटा ऐसे, अ टाउन ऑफ टाउन्स, मतलब हाँ शहरों का शहर। हाँ, सिवान शहरों का शहर है। समझ में रही? अ सिटी ऑफ सिटीज, जैसे अ सिटी ऑफ
सिटीज। देखो सिटी का प्लूरल कैसे बनता है, जब वाई हटता है तो IES जुड़ जाता है। मैंने पढ़ाया था ना सिंगुलर से प्लूरल में। बेटा बदमाशी नहीं, इनको पकड़िए, आप लोग बदमाशी कर रहे हैं। चलिए, अ सिटी ऑफ सिटीज मतलब नगरों का नगर। देखो टाउन अलग होता है और सिटी जो है, सॉरी टाउन अलग होता है और सिटी अलग होता है। टाउन माने छोटा मोटा शहर, आ सिटी माने नगर, ठीक है ना। चूंकि हिंदुस्तान में 4 ही जो है बड़े नगर हैं, मुंबई, कोलकाता, इनको हटाइए बेटा आप लोग, ठीक है ना। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ठीक है ना, चेन्नई। समझ में रही है ना। चलो बेटा, तो कहेंगे अ सिटी ऑफ सिटीज मतलब नगरों का नगर, आ गरीबों का गरीब। तो गरीब जो है, सबसे पहले समझो बेटा, यहां क्या है, यहां नाउन कह रहा है, यहां भी नाउन कह रहा है। गरीब क्या है, एडजेक्टिव है। गरीब क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसका भी प्लूरल बनता है, उसका भी प्लूरल बनता है। कैसे बनता है मालूम है, गरीब एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने का क्या तरीका है, याद रखना है बेटा। एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते हैं द लगाकर। जैसे पुअर माने होता है गरीब, आ द पुअर माने है गरीब लोग, आ रिच माने अमीर, आ द रिच माने अमीर लोग। तो बस इसी पर जो है इसको जो है क्या करना है, अरेंज कर देना है। कर दे हम है। जैसे पुअर ऑफ, इसमें ये से लगेगा, अभी बता रहे थे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। पुअर एक गरीब, आ द पुअर एक से अधिक गरीब। तो ये द लग गया तो प्लूरल हो गया ना। अभी तो यही बता रहे थे कि प्लूरल का प्लूरल यानी कि एडजेक्टिव का प्लूरल द लगाकर बनाते हैं। तो पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, द लग गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो पुअर ऑफ द पुअर मतलब गरीबों का गरीब। समझ में रही है। यही यहां पर कह दे बेटा हम रिच ऑफ द रिच मतलब अमीरों का अमीर। समझ में रही है ना। हीरोइनों का हीरोइन, इधर नाउन वाले पजामा, हीरोइनों का, वो हीरोइनों का हीरोइन है। अच्छा एक्ट्रेस भी कह सकते हैं, चाहे हीरोइन भी कह दो ना, अ हीरोइन ऑफ हीरोइंस। इस पर सेंटेंस बड़ी सुंदर सुंदर बनेगा। जैसे मान लो अ किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूं, आई एम अ किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। द किंग अशोका वाज अ किंग ऑफ किंग्स, माने राजा अशोक क्या थे, राजाओं के राजा थे, ठीक है। जैसे यहां पर देखो बेटा टीचर, टीचर माने शिक्षक। अब कहना होगा कि ही इज अ टीचर ऑफ टीचर्स, मिस्टर संजीव शिवानी इज अ टीचर ऑफ टीचर्स। समझ में आ रही है। चलो अब जैसे लीडर, लीडर माने होता है नेता, इसमें यस लगा है लीडर्स माने नेताओं का नेता। अब बोले कि मिस्टर मोदी इज अ लीडर ऑफ लीडर्स मतलब मोदी क्या है, नेताओं के नेता है। क्या कि नो, मिस्टर योगी इज अ लीडर ऑफ लीडर्स। क्या कि बिल्कुल रॉन्ग, 100% रॉन्ग। मिस्टर लालू प्रसाद इज अ लीडर ऑफ लीडर्स। क्या कि यू आर ऑल्सो रॉन्ग। मिस्टर नीतीश कुमार इज अ लीडर ऑफ लीडर्स। समझ में। अब इस तरह से सेंटेंस तो आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने रास्ता बता दिया, चलना आपका काम है। कोई दिक्कत। चलो बेटा अब देखो कह रहा है क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स मतलब अपराधियों का अपराधी। अब कहेंगे यू आर क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स, तुम अपराधियों के अपराधी हो। समझ में रही है। किसी का नाम रखकर बोल सकते हो कि ललन इज, ललन मान लो किसी व्यक्ति का नाम है कि ललन इज अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स। किसी महिला का नाम रख दो कि शबनम इज अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स। सिवान इज अ टाउन ऑफ टाउन्स,
सिवान क्या है? शहरों का शहर है। मुंबई इज अ सिटी ऑफ सिटीज। मुंबई क्या है? नगरों का नगर है, माने महानगर है। ठीक है। जैसे महाभारत आप लोग देखे हो ना, तो महाभारत में अर्जुन हीरो थे। अर्जुन क्या थे? हीरो थे। कर्ण भी हीरो थे। बहुत सारे योद्धा लोग थे, बहुत सारे हीरो लोग थे। लेकिन कृष्ण भगवान क्या थे? हीरो का हीरो थे। वो नायक नहीं थे, महानायक थे। तो कहेंगे ना कि लॉर्ड कृष्णा इज अ हीरो ऑफ हीरोज इन महाभारत। क्या मित समझ में आ रही है? लॉर्ड कृष्णा इज अ हीरो ऑफ हीरोज इन महाभारत। माने हीरो का हीरो, माने नायक नहीं, महानायक। समझ में आ रही है सबको ना? चलो, तो ये नाउन वाली बातें समझ में आ गई। अब यहां आ जाओ एडजेक्टिव वाली, क्योंकि एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? द लगाते हैं। अभी मैंने बताया था कि एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे पुअर माने गरीब, द पुअर माने गरीब लोग। रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग। तो यहां पर कह रहे कि पुअर ऑफ द पुअर, माने गरीबों का गरीब। रिच ऑफ द रिच, मतलब अमीरों का अमीर। जैसे कहेंगे मिस्टर मुकेश अंबानी इज रिच ऑफ द रिच इन इंडिया। भारत में मुकेश अंबानी क्या है? अमीरों का अमीर है। कहे कि नो नो नो, इन द वर्ल्ड, यस यू आर राइट, यू आर राइट, ही इज रिच ऑफ द रिच इन द वर्ल्ड। समझ में आ रही है? किसी का नाम रखेंगे, कहेंगे राकेश इज पुअर ऑफ द पुअर। राकेश क्या है? गरीबों का गरीब है। तुम अंधों का अंधे हो, यू आर ब्लाइंड ऑफ द ब्लाइंड। ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यू आर ब्लाइंड ऑफ द ब्लाइंड। तुम मूर्खों का मूर्ख हो, यू आर फुलिश ऑफ द फुलिश। फुलिश क्या एडजेक्टिव है ना? कहेंगे गूगल जो है मूर्खों का मूर्ख है। गूगल किसी बच्चे का नाम है, आप गूगल वो नहीं समझ जाइएगा, ठीक है ना? तो कहेंगे गूगल इज फुलिश ऑफ द फुलिश। इसको हटाओ ना बेटा, इसको हटाओ, डिस्टर्ब कर देगा। समझ में आ रही है? सबको समझ में आ गई बेटा? तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं? है? है? बन जाएगा? है? चलो बेटा, तो आज हम लोगों ने बहुत सारा चीज सीखा। एक तो वर्ड बनाना हमने सीखा, वर्ड फॉर्मेशन। क्या सीखा बेटा? हाँ, वर्ड फॉर्मेशन आज हम लोगों ने सीखा बेटा। और ग्रामर में क्या सीखा बेटा? हाँ, ग्रामर में हम लोगों ने नरेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर किया। ठीक है? और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन मिलने से पहले मैं रोज़ कहाँ मिलूँगा ये बता दिया है, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। लेकिन अगर आप ऐप पर चले आते हैं तो आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी। जो मैं पढ़ा रहा था वर्ड बनाने का, वर्ड फॉर्मेशन, वो किताबों में मिल जाएगी। ठीक है? जैसे ये आप लोग किट देख रहे हैं ना बेटा, दिखाई दे रहा है? आप लोग भी देख लीजिए, ये किट देख रहे हैं ना कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, BBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नो और कॉन्टैक्ट नंबर। जिस तरह से फैमिली कोर्स था पूरे फैमिली के लोगों को सिखाने के लिए, उसी तरह से ये किट भी क्या है? फैमिली किट है। पूरे जो है परिवार के बच्चे इंग्लिश सीखेंगे। समझ में रही है ना? इसमें 5 किताबें हैं बेटा। कितनी किताबें हैं? 5। पूरे परिवार के लोग इंग्लिश सीखेंगे। इसी के लिए कोर्स का भी नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और यही नहीं बेटा, ये भी देख रहे हैं ना, ये भी बहुत सारी किताबें हैं। ओके, और ये भी किताबें देख रहे हैं बेटा, ये सारी की सारी पुस्तकें मेरी अपनी लिखी हुई है। इसलिए वर्ड पर कैसे कमांड करेंगे, इंग्लिश स्पोकन पर कैसे कमांड करेंगे, ग्रामर पर कैसे कमांड करेंगे, ये मेरी अपनी रिसर्च है। क्या बेटा? मेरी अपनी रिसर्च है। ठीक है? इसको आप लोग और थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, बाइक कर लीजिए बच्चे को। ठीक है ना?
जैसे जैसे ध्यान दीजिए अमित, जैसे मान लो कि अगर कोई पूछता है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, बोल रहे थे ना कि ग्रामर पर मेरी अपनी रिसर्च है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो द के प्रयोग के लिए एक पोएम याद रखना है। क्या याद रखना है? हाँ, मेरा एक पोएम है, अगर उस पोएम को याद कर लेते हैं तो आपका द का जो है 80% प्रयोग खत्म हो जाएगा। पता है कौन सा पोएम है? पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी, पदवी सैनिक बाजा जाति दिशा रेट अंग, और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। बस यही कविता है। इस कविता का अर्थ समझ लीजिएगा तो द का 80% प्रयोग खत्म। और जो किट मैं दिखा रहा था, इस किट में जो है बुक नंबर 2, कौन सा बुक है बेटा? बुक नंबर 2, उसके कवर पर ही लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, लिखा है ना, पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, देखिए, है ना। तो बेटा ये मेरी अपनी रिसर्च है कि ग्रामर पर कैसे कमांड करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app